हेलो फ्रेंड्स उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक स्पेशल सेशन है फॉर 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 नॉट एनी स्पेसिफिक टॉपिक, लेकिन फॉर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। मुझे नंबर ऑफ कमेंट्स रिसीव हुए हैं इन माय वीडियोस, जिसमें हमारे जो 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 फ्रेंड्स हैं उन्होंने क्वेश्चन किए हैं, और मैं चाहूँगा कि उन क्वेश्चंस को एज अ वीडियो बना के मतलब बनाऊं ताकि सबको बेनिफिट हो। क्योंकि अगर किसी ने पूछा तो इट मीन्स किसी ने नहीं भी पूछा होगा, शायद उसके जहन में ये क्वेश्चन हो। तो मैं सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट फार्मासिस्ट एंड असिस्टेंट फार्मासिस्ट जॉब इन यूएई बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो किसी दोस्त ने किया है कि क्या जो फार्मासिस्ट हैं वो एक ही वक्त में जो जो तीन डिफरेंट एग्जाम्स है यूएई में, लाइक डीएचए, एमओएच और हार्ड लाइसेंसिंग एग्जाम, क्या वो तीनों में अपीयर हो सकते हैं? तो फॉर श्योर, व्हाई नॉट, यू कैन अपीयर इन ऑल ऑफ देम। लेकिन मैं यहाँ आपको एक छोटी सी सजेशन देना चाहूँगा। याद रखिएगा कि अगर आप अपनी होम कंट्री से बैठे बैठे इन तीनों एग्जाम्स में अपीयर होते हैं, सो दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। बेटर यू कम टू द यूएई वंस यू अपेयर इन एनी ऑफ द एग्जाम। उसके बाद आप आके जॉब सर्च कीजिए, जॉब को ज्वाइन कीजिए, एंड वाइल यू आर डूइंग योर जॉब यू ट्राई फॉर दीज अदर एग्जाम्स। जब आप अदर लाइसेंसेस भी अचीव कर लेंगे तो उसके बाद आपको फिर क्या बेनिफिट है? सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपको एक्सपीरियंस गेन हो चुका होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल स्विच भी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर एग्जाम एंड यू वांट टू स्विच टू सम अदर स्टेट, सो बिकॉज कि अभी आप एक्सपीरियंस्ड होंगे और उसके साथ साथ आपके पास लाइसेंसेस भी हैं, तो आपको जो जो सैलरी और जो कंपेंसेशन है उसका जो परसेंटेज है वो गुड होगा। So that is why this is my suggestion. The rest, as you decide and as you feel better, go for that. दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम मुख्तलिफ जो स्टेट्स में कौन कौन से लाइसेंस एलिजिबल होते हैं। जैसे कि मैंने दूसरी वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि अगर आप अबू धाबी आइलैंड में जॉब करने जा रहे हैं, याद रखिएगा यूएई में 7 स्टेट्स हैं, जिसमें अबू धाबी और आइलैंड 2 स्टेट्स हैं, बाकी रिमेनिंग 5 हैं। तो अबू धाबी और आइलैंड में हाथ के एग्जाम जो है ना मस्ट है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप दुबई का एग्जाम जिसमें डीएचए है, अगर उसमें आप अपीयर हो जाएं तो उसके बाद भी आप इस डीएचए को लाइसेंस को एलिजिबल करवा सकते हैं, और कन्वर्ट करवाने के बाद आप हाथ में जॉब कर सकते हैं, यानी अबू धाबी और अलाइन में जॉब कर सकते हैं। और उसके अलावा डीएचए का जो लाइसेंस है वो दुबई में जो है ना एलिजिबल है। और उसके अलावा जो तीसरा लाइसेंसिंग एग्जाम है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, एमओएच, that is eligible in all the remaining 5 states excluding Abu Dhabi and Alain. So this was the question. एक दोस्त ने ये पूछा है कि क्या वो फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं वंस ही और शी गेट्स द जॉब। इसका आंसर ये है कि फॉर श्योर, लेकिन कुछ क्राइटेरिया है, याद रखिएगा। एलिजिबिलिटी फॉर फैमिली वीजा इज दैट यू शुड बी गेटिंग अ सैलरी ऑफ मिनिमम 5000 डीएचएस। उसके बाद ही आप अपने स्पाउसेस को और आप अपने किड्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं इन यूएई। एक दोस्त ने पूछा है कि क्या एज अ फार्मासिस्ट और असिस्टेंट फार्मासिस्ट वो जॉब कर सकते हैं बगैर लाइसेंस के। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि यस, लेकिन याद रखिएगा इन दिस केस यू विल बी वर्किंग एज अ ट्रेनी फार्मासिस्ट और अ ट्रेनी असिस्टेंट फार्मासिस्ट। तो अगर आप एज अ ट्रेनी जॉब कर रहे होंगे तो आपका कंपेंसेशन का उसका लिहाज भी डिफरेंट ही होगा। तो however you can work as a trainee pharmacist or assistant trainee pharmacist without any of the licensing exam in UAE. अच्छा, एक दोस्त ने पूछा है कि सैलरीज क्या है। देखिए, मैं दूसरी वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन चलें लेट मी टेल यू कि याद रखिएगा कि एक फ्रेश फार्मासिस्ट के लिए जिसने अभी एग्जाम पास किया है और अपने होम कंट्री से यहाँ लैंड किया है यूएई में, तो उनकी जो सैलरी कंपेंसेशन है डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन ही इज गोइंग टू वर्क। लाइक एक रफ आइडिया मैं आपको दे देता हूं कि देखें 4.5 फ्रॉम 5 और 4.5 अंटिल 6 और 6 7.5 or 8000 depends upon the employer or depends upon your negotiation skills. So this is the bracket for a fresh pharmacist. And fresh assistant pharmacist के लिए minimum 2.5 3000 to maximum 5000, ये है एक फ्रेश असिस्टेंट फार्मासिस्ट जो लाइसेंस्ड एग्जाम पास कर चुका हो। एक दोस्त ने पूछा है कि सजेशन फॉर अ फ्रेश फार्मासिस्ट।
देखिए, एक ये बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। शायद मैं आने वाले वक्तों में एक फार्मासिस्ट के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं, फ्यूचर ऑफ और अ करियर ऑफ फार्मासिस्ट। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि यू वांट टू मूव टू यूएई, तो बेहतर ये है कि आप जैसे ही एग्ज़ाम पास करते हैं, एग्ज़ाम या जैसे ही आप अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, तो आप इमीडिएटली यूएई मूव कीजिए। यहाँ आके आप एज अ ट्रेनी फार्मासिस्ट और अ ट्रेनी असिस्टेंट फार्मासिस्ट की जॉब कीजिए। इस टाइम में आपको जो है ना 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, जो कि यूएई का एक्सपीरियंस होगा, और ये आपको पे करेगा, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, ये यहाँ रहने के बाद आप एग्जाम अपियर हो जाएं, तो जैसे आप एग्जाम में अपियर हो जाते हैं, आपको लाइसेंस मिल जाता है। तो चूंकि आपके पास ऑलरेडी यूएई का एक्सपीरियंस है और आपके पास अब लाइसेंस भी आ गया है, तो यू विल बी हैविंग अ गुड कंपेंसेशन इन दिस केस। सो दिस इज माई एडवाइस। एक दोस्त ने क्वेश्चन किया है कि व्हाट शुड वी और विच करियर शुड वी चूज आफ्टर फार्मेसी। देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने जैसे बताया कि आई एम गोइंग टू मेक अ वेरी लेंथी एंड डिटेल वीडियो इन ऑन द करियर ऑफ अ फार्मासिस्ट, so you wait until that video and you will enjoy that video, hopefully, because as I told you that the purpose of my videos are not just a video that I want to come up in the front of a video and want to make the videos. No, the purpose, the motive of my video is that I want to give a good suggestion, career counseling for my juniors. So wait until my next video, please. अच्छा, आस्किंग फॉर माय व्हाट्सएप। हाँ, एक चीज़ ये कि काफ़ी दोस्तों ने ईमेल और कमेंट्स किए कि आप व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। देखिए, बेहतर ये है कि आप क्वेश्चन कीजिए। आपका वो क्वेश्चन मैं लिखने के बाद उस पर एक वीडियो बना दूंगा, तो आपके एक क्वेश्चन की वजह से नंबर ऑफ लोगों को बेनिफिट हो सकता है। तो बेहतर ये है कि आप व्हाट्सएप को छोड़ें, या तो आप ईमेल कीजिए मुझे। मेरा ईमेल आईडी भी मैं आपको दे चुका हूँ या दे दूंगा। और उसके अलावा ये है कि क्वेश्चन कीजिएगा तो वही बेहतर है। मैं आपको डिटेल में रिप्लाई करूंगा। डोंट वरी, आई एम नॉट जस्ट गेटिंग रिड आउट ऑफ यू दैट कि मैं जान छुड़ाऊँ और नहीं मैं रिप्लाई नहीं कर, नहीं, आई विल रिप्लाई। एज आई टोल्ड यू, दिस इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। I am obliged. This is obligation for me to reply you people. अच्छा, which field should do? Another question है कि which field should a pharmacist work in? देखिए, ये बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये इसका जवाब बड़ा लेंदी है। इसके लिए भी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन मैं आप इनको शॉर्ट बता दूं कि याद रखिएगा, यूएई में आपके पास मिनिमम 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं जॉब के। द फर्स्ट इज फार्मासिस्ट। You work as a pharmacist either in a community pharmacy, in a retail pharmacy, in a hospital pharmacy. दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ जॉब कर सकते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इन अ मल्टीनेशनल, इन लोकल नेशनल कंपनीज, इन गल्फ बेस्ड नेशनल कंपनीज, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा कंपेंसेशन मिल सकता है। और तीसरा, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अवेलेबल हैं यूएई में। अगर आप एज अ मैन्युफैक्चरिंग फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ गुड करियर फॉर यू। तो इसके तो हर चीज़ के देखें मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक फील्ड चूज करनी है, तो उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स देखिएगा। उम्मीद है आपको कुछ अच्छी गाइडलाइन मिलेगी इस वीडियो में। वेल फ्रेंड्स, आई ट्राइड माई बेस्ट, लेकिन अगेन इफ देयर आर सम क्वेश्चंस, प्लीज डू कमेंट्स ऑन माई वीडियो और ईमेल मी ऑन माई ईमेल ID. Till the next video, take very much care of yourself. Thank you so much. Bye bye.